जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत हो रहा है कि सर इंग्लिश में हम कैसे पास करेंगे। इंग्लिश में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर एग्जामिनर जो है इंग्लिश की कॉपी कैसे चेक करते हैं। इंग्लिश में क्या है, सिर्फ हैंड राइटिंग बना लेने से इंग्लिश में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या फिर थोड़ा बहुत पढ़े भी है, तो आप लोग जो इंग्लिश में अपना नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को जो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा टॉपिक बताने वाला जिसको आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो आपके इंग्लिश में 100% मार्क जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए या फिर पास होने के लिए आपको इन टॉपिक जो है कम से कम पढ़ करके जाना ही होगा, जिससे आप लोग को जो है इंग्लिश में पास कर पाओगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आओगे। तो ये सारे टॉपिक क्या है आप सभी लोग समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला है राइटर्स नेम। 8 से 10 मार्क्स इससे आपको मिलेंगे। अगर आप लोग जो है आपकी जो भी किताब है, जो भी क्लास के 10th क्लास के हो या फिर 12th क्लास के, तो उसमें जो चैप्टर का नाम होगा, उसके लेखक का नाम और उसका जन्म, उसका डेट और जो उसका मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब आप लोग याद कर लेना, जिससे आपको जो है 8 से 10 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात है इससे यानी निबंध आप लोग को 2-4 निबंध कम से कम याद करके जाना ही है, क्योंकि निबंध से आपको पूरे 8 से 10 मार्क्स जो है मिल सकता है। अगर अच्छे से आप लोग हैंड राइटिंग बना के लिख देते हैं तो आपको जो निबंध है, निबंध से टोटल 8 से 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग जो है कुछ निबंध को जो है अभी से ही याद कर लीजिए, उसके प्रैक्टिस बना लीजिए। चलिए, इसके बाद आपको देखना है कुछ सिंपल ट्रांसलेशन कम से कम आपको आना ही चाहिए ट्रांसलेशन, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा और सब्जेक्टिव में ही 5 मार्क्स कम से कम रहेगा ट्रांसलेशन से। तो आप लोग छोटा बेसिक ट्रांसलेशन कम से कम बनाना आपको आना चाहिए। अगला है लेटर यानी लेटर कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट जो है आपको इंग्लिश में लिखने आना चाहिए, जिससे आपको लेटर जो आप लिख लेते हैं तो इससे आपको 5 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। इसका जो अगर फॉर्मेट भी आप लोग जान जाएंगे और बीच में कुछ चेंज भी कर देते हैं तो आपको इसमें से 3 से 4 कम से कम मिल ही जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद आपको इंग्लिश कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने आना चाहिए, जिससे आपको पैसेज मिलेगा। उसमें से क्या है, उस पैसेज को पढ़ करके आपको उसमें का आंसर देना है। इससे आपको 5 से 10 क्वेश्चन जो है ज़रूर रहेगा। इससे 10 या फिर 5 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट में हैंड राइटिंग। आपको हैंड राइटिंग भी बनाना होगा, क्योंकि हैंड राइटिंग के बिना आपको जो है सब्जेक्टिव में उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग पेंट कर दोगे, लेकिन सब्जेक्टिव के जब बारी आएगा तो जब तक क्लियर राइटिंग नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को जो है उसको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप इस सभी बातों को ध्यान रखना है और इन सभी टॉपिक को कम से कम पढ़ के जाइए, जो कि आप लोगों को इंग्लिश में मार्क्स को बढ़ाने में इम्प्रूव करेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा बहुत टॉपिक है जिसको आप लोग पढ़ कर जाना होगा।